पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारे में एक शब्द सुनने को मिल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव। बताया जा रहा है कि विपक्ष सरकार को इस प्रस्ताव के द्वारा एक चुनौती प्रस्तुत करेगी और सरकार को घेरेगी। आखिर क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव और विपक्ष किस लिए प्रस्ताव लेकर आया है? क्या मोदी सरकार इस प्रस्ताव से गिर भी सकती है? इन सभी बातों पे इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। जो लोकसभा है वो पूरी तरीके से जनता के द्वारा चुनकर जाती है और जिस की पार्टी लोकसभा में बहुमत में होती है वो सरकार बनाती है, जिसके मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं। इसी के लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है 75(3) जिसमें एक प्रावधान है कि जो पूरी मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस लाइन को अगर सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि जो मंत्री लोग हैं, जो भी उनके द्वारा निर्णय और नियम बनाए जाएंगे उसको लोकसभा में प्रस्तुत करना होगा और उस पर मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व तय होगा। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र संविधान में तो कहीं नहीं है, लेकिन यही जो आर्टिकल 75(3) है इसी के द्वारा इसको जोड़ करके परिभाषित किया जाता है। असल में अविश्वास प्रस्ताव एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा विपक्ष सरकार के ऊपर अविश्वास दिखाकर सरकार को घेरती है। इस शब्द को अगर देखें तो इसके नाम से स्पष्ट है कि विपक्ष को सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है, अर्थात विपक्ष को यह लगता है कि सरकार ने संसद में अपने विश्वास खो दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को संसद में अपनी बहुमत लोकसभा के सामने 10 दिन के भीतर साबित करना होगा। अब आपके मन में एक सवाल आना लाजमी है कि जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में है तो विपक्ष को इससे क्या ही फायदा होगा? बीजेपी तो अपने बहुमत आसानी से साबित कर देगी। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव बहुमत सिद्ध करने से ज्यादा इसलिए लाए जाते हैं कि सरकार के कार्यों की समीक्षा या आलोचना विपक्ष के द्वारा किया जा सके, या कोई देश में ऐसा गंभीर मामला है जिससे सरकार अपनी जवाबदेही लंबे समय से नहीं तय कर रही है तो विपक्ष सरकार को, या कहें तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को, संसद में उस गंभीर मामले पर चर्चा के लिए मजबूर करती है। अब यह मामला इसलिए लाया गया है कि मणिपुर के मामले में मोदी जी ने संसद में अभी तक कोई चर्चा ही नहीं की है, तो विपक्ष चाहता है कि इस गंभीर मामले पर संसद में एक विशेष चर्चा हो और इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से सरकार ले। इससे तो यह जाहिर है कि इस प्रस्ताव से सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन विपक्ष का जो एक नया अलायंस है, आपको पता है, जिसका नाम इंडिया है, उसको सरकार में से संसद में डिबेट करने का मौका जरूर मिल जाएगा। अब ये समझते हैं कि कौन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो हम आपको बता दें कि संसद का कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि इस प्रस्ताव को संसद के 50 MP समर्थन करते हों और यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगर सरकार अपने बहुमत को साबित करने में असफल होती है तो सरकार गिर भी सकती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं बीजेपी के साथ। अगर इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले यह प्रस्ताव JB कृपलानी ने 1963 में पंडित नेहरू की सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया था। हालांकि यह प्रस्ताव गिर गया था और नेहरू सरकार की जीत हुई थी। उस समय इस प्रस्ताव को लेकर नेहरू जी ने एक वक्तव्य कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सत्तारूढ़ पार्टी को सरकार से हटाना होता है या होना चाहिए। मौजूदा स्थिति में ऐसी कोई संभावना या उम्मीद तो नहीं है, फिर भी डिबेट कई मायने में काफी रोचक और लाभकारी है। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और मैंने महसूस किया है कि हम समय समय पर ऐसे परीक्षण करते रहे तो यह अच्छी बात होगी। दरअसल उस समय यह प्रस्ताव 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के कारण लाया गया था, जिसमें इंडिया की हार हुई थी। तब से अब तक यह प्रस्ताव 28 बार लाया जा चुका है और सबसे ज्यादा अब तक यह 15 बार इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ लाया गया है। मोदी सरकार के खिलाफ में भी यह प्रस्ताव नया नहीं है, इसके पहले पिछले कार्यकाल में भी लाया जा चुका है। हालांकि उस समय भी बीजेपी की जीत हुई थी। अब तक भारतीय के इतिहास में सिर्फ एक बार 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को